अगर आप मधुमेह से पीड़ित हैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी अवस्था में आपके हार्ट को शरीर के बाकी ऑर्गन्स में खून पंप करने में ज़्यादा मेहनत लगती है। ब्लड प्रेशर के कारणों को समझने से आप इससे अपनी परेशानी बनने से रोक सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि ज़्यादा चीनी की मात्रा और ज़्यादा ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ वाले लोगों में कैसे कॉम्प्लिकेशन पैदा करते हैं। ये आपके ब्लड वेसल है। आपके पूरे शरीर में कई सारे ब्लड वेसल हैं। ये खून को शरीर के अन्य अंगों जैसे कि हार्ट, किडनी और ब्रेन में पहुंचाने में मदद करते हैं। हमारा खून हज़ारों रेड ब्लड सेल से बना होता है। जब आपके खून में चीनी या ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो ब्लड सेल्स एक दूसरे से चिपकने लगते हैं और वो ब्लड वेसल्स के वॉल पे भी चिपक जाते हैं। जैसे जैसे वॉल्स के अंदर ब्लड सेल्स बढ़ते जाते हैं वहाँ पे क्लम्स बनने शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से खून का बहाव मुश्किल हो जाता है। जितना पतला रास्ता होगा दबाव उतना ही ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि हार्ट को और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। जगह कम होने की वजह से रेड ब्लड सेल्स ब्लड वेसल्स की अंदर की दीवार को तोड़ने और ख़राब करने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि खून बाकी के ज़रूरी अंग जैसे कि हार्ट तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ जैसी परेशानियां होती हैं। अब हम समझ गए हैं कि डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हैं और जैसा कि आपसे वादा किया गया है, डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम में ना सिर्फ आपकी डायबिटीज़ पे इलाज किया जाएगा बल्कि उससे जुड़ी बीमारियां जैसे कि हाइपरटेंशन या हाई बीपी का भी इलाज होगा। तो आप अपने बढ़ते ब्लड प्रेशर से छुटकारा कैसे पाएँ? लगभग 60% डायबिटीज़ के कारण हाई ब्लड प्रेशर के भी कारण होते हैं। तो अगर आप हमारे प्रोग्राम को पूरी मेहनत से फॉलो कर रहे हैं तो आपने आधी जंग जीत ली है, और अगर नहीं तो आइए एक बार फिर इसके कारणों पे बात करते हैं। ये कुछ तरकीब हैं जिससे आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। वैसे इनमें से ज़्यादा चीज़ें पहले ही कोर्स में बता दी गई हैं, लेकिन फिर भी इनके महत्व पे जोर डालने के लिए हमने इन्हें फिर से शामिल किया है। वज़न कम करिए। ब्लड प्रेशर नियमित रखने के लिए वज़न घटाना जीवन शैली में सबसे प्रभावी बदलाव है। वज़न बढ़ने से अक्सर ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है या आप मोटे हैं तो थोड़ा ही वज़न कम करने से आप ब्लड प्रेशर कम कर सकते हैं। स्टडीज़ का मानना है कि 1 किलो वज़न कम होने से आपका ब्लड प्रेशर 1 mm तक कम हो सकता है। वज़न कम करने के अलावा आपको अपने कमर के साइज़ पे भी ध्यान रखना है। कमर के पास ज़्यादा वज़न होने से आपको हाई ब्लड प्रेशर होने का खतरा बढ़ जाता है। आमतौर पे मर्दों में खतरा तब होता है जब उनका कमर का माप 40 इंच से ज़्यादा होता है, और औरतों का खतरा तब होता है जब उनकी कमर का माप 35 इंच से ज़्यादा होता है। चीनी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें। जैसा कि हमने पहले के कोर्स में बात की, एक कम कार्ब वाले डाइट के साथ रिफाइंड और बुरे कार्बोहाइड्रेट ना लेना वज़न कम करने में मदद करते हैं और आप अपना ब्लड प्रेशर भी कम कर सकते हैं। काफ़ी स्टडीज़ के अनुमान के अनुसार कम फैट वाले डाइट से ज़्यादा कम कार्ब वाले डाइट ब्लड प्रेशर कम करने में ज़्यादा प्रभावी हैं। कम कार्ब्स वाले डाइट लेने से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 4.5 mm तक और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 6 mmHg तक कम होता है। लो कार्ब डाइट लेने से अगला फ़ायदा है कि आप काफ़ी देर तक फुल महसूस करते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा प्रोटीन और फैट ले रहे हैं, इसलिए आप कम खाते हैं और आपका वज़न घटने लगता है। कम सोडियम और ज़्यादा पोटेशियम वाला खाना खाएं। जब आप बहुत ज़्यादा सोडियम वाला नमक खाते हैं तो आपका शरीर एक्स्ट्रा पानी को रोक कर रखता है ताकि वो उस नमक को वॉश कर सके, और ये ज़्यादा पानी आपके हार्ट और ब्लड वेसल पे स्ट्रेस पैदा करता है। इसके अलावा आपकी किडनी एक दिन में 120 क्वार्ट से ज़्यादा खून फिल्टर करती है। ये आपके शरीर से टॉक्सिन्स और अनचाहे पदार्थ को खींच लेती है और फिर उसे ब्लैडर के पास भेजती है। ज़्यादा नमक खाना किडनीज़ के लिए फ्लूइड हटाना और मुश्किल बनाता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर भी बढ़ता जाता है। अपने डाइट में सोडियम की मात्रा थोड़ा कम करने से भी अपने हार्ट के स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं और अपना ब्लड प्रेशर 5 से 6 mmHg तक कम कर सकते हैं।
ज़्यादातर एडल्ट्स के लिए दिन का 1500 mg सोडियम लेना आदर्श माना जाता है। दूसरी तरफ पोटेशियम लेने से भी ब्लड प्रेशर कम होता है। पोटेशियम दोहरा विजेता है। ये आपके सिस्टम में नमक के प्रभाव को कम करता है और साथ ही आपके ब्लड वेसल्स में तनाव कम करता है। पोटेशियम कई खाने की चीज़ों में पाया जाता है, जैसे कि दूध, दही, मछली, एप्रिकॉट्स, एवोकाडो, संतरे, हरी सब्जियां और पालक। स्वस्थ डाइट लें। वैसे डाइट लेना जो होल ग्रेन्स, फल, सब्जियों से भरी हो और सैचुरेटेड फैट्स और कोलेस्ट्रॉल कम लेने से आपके ब्लड प्रेशर को 11 mmHg तक कम करा जा सकता है। आपको कैफ़ीन लेना कम करना चाहिए। कैफ़ीन आपके ब्लड प्रेशर को 10 mmHg तक बढ़ाता है। हम आपको सलाह देंगे कि आप अपने डाइट में बेरीज ज़रूर ऐड करें। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और इनमें पॉलीफेनॉल्स और प्राकृतिक प्लांट कंपाउंड होते हैं जो आपके हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। पॉलीफेनॉल स्ट्रोक, हार्ट कंडीशंस और डायबिटीज़ के खतरों को कम करता है और ब्लड प्रेशर और इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी सुधारता है। प्राकृतिक या फिर आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स लेने से कई तरह की बीमारियों को ठीक करने के लिए बहुत सालों से इस्तेमाल किया जाता है। कुछ प्राकृतिक सप्लीमेंट्स ब्लड प्रेशर कम करने में भी मदद करते हैं। ये हैं कुछ मुख्य सप्लीमेंट्स। लहसुन, ताज़ा लहसुन या फिर लहसुन का पानी, दोनों का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। वास्तव में हेल्थ वर्कर्स ने एकमात्र लहसुन के इस्तेमाल करना ब्लड प्रेशर कम करने का इलाज बताया है। बाबरीन, पारंपरिक रूप से आयुर्वेदिक दवाइयों में इस्तेमाल होने वाली बाबरीन निट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाते हैं। वे प्रोटीन, स्टडीज़ ने खोज किया है कि दूध से मिलने वाला प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ना सिर्फ ब्लड प्रेशर कम करता है बल्कि इनमें और भी कई स्वास्थ्य के फायदे हैं। मछली का तेल, मछली का तेल और ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है। मछली का तेल और ब्लड प्रेशर के एनालिसिस से पता चला है कि 4.5 mmHg तक ब्लड प्रेशर कम करा जा सकता है। हिबिस्कस, हिबिस्कस के पत्ते से अच्छी चाय बनती है। इनमें पॉलीफेनॉल्स होते हैं जो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं और ब्लड प्रेशर कम करते हैं। अगर आप इससे ग्रीन टी के साथ लेंगे तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। और भी कई सप्लीमेंट्स जिससे ब्लड प्रेशर कम होते हैं वो हैं मैग्नीशियम, सिट्रुलिन, कोएंजाइम Q10, ब्लैक बीन्स, सेलेरी जूस, इंडियन प्लेंटागो, रिवर लिली, सेसमे ऑयल, टोमेटो एक्सट्रैक्ट, अम्ब्रेला ट्री बार्क एंड मेरीटाइम पाइन बार्क। तो ये सब ब्लड प्रेशर कम करने के लिए डाइट में बदलाव के बारे में था। अब बात करते हैं जीवन शैली में कुछ बदलाव के बारे में जिससे आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। रोजाना एक्सरसाइज करें। लगातार फिजिकल एक्टिविटी करने से आपका हार्ट मजबूत होता है। एक मजबूत हार्ट बिना ज़्यादा मेहनत किए ज़्यादा ब्लड पंप कर सकता है और इसकी वजह से आपके आर्टरीज पे दबाव कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार लगातार एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी करना, जैसे कि 150 मिनट प्रति हफ्ता या फिर हफ्ते के ज़्यादातर दिनों में 30 मिनट, आपको ब्लड प्रेशर को 5 से 8 mmHg तक कम कर सकता है। आपका कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने एक्सरसाइज करनी छोड़ दी तो आपका ब्लड प्रेशर फिर बढ़ सकता है। ब्लड प्रेशर कम करने के लिए आप इनमें से कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, तैरना और डांस करना। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी आपके ब्लड प्रेशर को कम कर सकती है। कोशिश कीजिए कि हफ्ते में 2 दिन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर सकें। अगली आसान एक्सरसाइज जो कि आपको अच्छे नतीजे दे सकती है वो है ताई ची। एक शोध के अनुसार ताई ची ने बढ़ते सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को औसतन 15.5 mmHg तक का गिरावट दिखाई है। जैसे आप अपने हार्ट और ब्रीदिंग रेट्स बढ़ाते जाएंगे, वक्त के साथ आपका हार्ट और मजबूत होता जाएगा और पंप करने के लिए उसे कम मेहनत लगेगी। इससे आपकी आर्टरीज पे कम दबाव पड़ेगा और आपका ब्लड प्रेशर भी कम होगा। लेकिन आपको मैराथन नहीं दौड़ना। अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना, सीढ़ियाँ चढ़ने, घर के काम करने और बाइक राइड के लिए जाना ही काफ़ी है। कम शराब पिएं।
ज़्यादा मात्रा में शराब आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ज़्यादा मात्रा में शराब पीने से आपका ब्लड प्रेशर कई अंकों से बढ़ सकता है और ये ब्लड प्रेशर की दवाइयों के असर को भी कम कर सकता है। धूम्रपान ना करें। धूम्रपान ना करना आपके पूरे स्वास्थ्य को अच्छा बनाता है। धूम्रपान से आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट कम समय के लिए ही सही लेकिन अचानक से बढ़ जाता है और लंबे समय तक ऐसा करते रहने से टोबैको के केमिकल्स आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं और आपकी ब्लड वेसल्स के वॉल को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और आपकी आर्टरी संकरी होने लगती है। सख्त आर्टरीज ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं। मानसिक तनाव कम करें। तनाव ज़्यादा ब्लड प्रेशर का भागीदार होता है। हम एक तनाव भरे समय में जी रहे हैं। स्वास्थ्य और ब्लड प्रेशर के लिए स्ट्रेस कम करने के तरीकों को खोजें। अगर आप अपने स्ट्रेस से छुटकारा नहीं पा रहे हैं तो आप उनको अच्छे से सामना करने के लिए तैयार रहें। गहरी सांस लें, वॉक पे जाएं, किताबें पढ़ें, कॉमेडी देखें। रोज गाने सुनने से भी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होता दिखता है। योगा, जिसमें आमतौर पे सांस कंट्रोल करना, आसन और ध्यान के तरीके आते हैं, ये भी ब्लड प्रेशर कम करने में प्रभावी है। एक स्टडी ने खोज किया है कि लोग योगा करते हैं उनका 4 mmHg तक ब्लड प्रेशर कम हुआ है, बजाय उनके जो एक्सरसाइज नहीं करते। अच्छी और आरामदायक नींद लें। जब आप सो रहे होते हैं आपका ब्लड प्रेशर आमतौर पे गिर जाता है। अगर आप अच्छी तरह से नहीं सोएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर पे प्रभाव पड़ेगा। जो लोग सोने की कमी से जूझ रहे हैं और ख़ासकर जो मिडिल एज हैं उनमें हाई ब्लड प्रेशर होने का खतरा ज़्यादा है। स्लीप हार्ट रेट स्टडी को सुझाव है कि आपको 7 से 9 घंटे के लिए सोना चाहिए अगर आपको हाइपरटेंशन को भगाना है। सोने की अच्छी अनुसूची बनाएं। रात वक्त आराम करें, दिन में एक्सरसाइज करें, दिन में ना सोएं और अपने बेडरूम को आरामदायक बनाएं। एक्यूपंक्चर आपके ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है। आप अपना ब्लड प्रेशर हमेशा घर पे मापते रहें। ऐसे आपको अपने ब्लड प्रेशर की जानकारी रहेगी। अपने जीवन शैली में कुछ बदलाव लाने से आप और आपके डॉक्टर स्वास्थ्य के जटिलताओं को कम करने के लिए सचेत हो जाते हैं। डॉक्टर से मिलना भी ब्लड प्रेशर नियमित करने के लिए ज़रूरी है। खून में चीनी की मात्रा को कम करना ज़रूरी है ताकि आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को कम कर सकें। ये आपको कुछ संगीन दिक्कतें जैसे कि हार्ट डिजीज़ से भी बचाता रहेगा। आप डायबिटीज़ मंत्रा ऐप पे अपना ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड और डॉक्टर से अपने सवालों का जवाब भी ले सकते हैं। आप हमारे ऐप के ज़रिए कुछ और चीज़ें भी कर सकते हैं जैसे कि वज़न कम करना, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के लिए अच्छी डाइट प्लानिंग, बीपी के लिए प्राकृतिक सप्लीमेंट्स मंगवाना, अपनी एक्सरसाइज ट्रैक करना और स्ट्रेस कम करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि डायबिटीज़ से रिलेटेड सारी लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।